नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ ना मिलना या पर्याप्त धन ना आने की वजह से परेशान चल रहे हैं, अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण इलाज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल होते हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह है नींबू का इस्तेमाल करके उसे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप लोग नींबू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, अगर आपका विनाश करना चाहता है शत्रु, तो नींबू के टोटके से आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी हुई हैं, बुरी शक्तियों का वास है, तो इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह कार्य करता है, ये सभी जानकारी आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज के जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। नींबू का इस्तेमाल ना सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह कार्य करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो आखिर नींबू के वो कौन से 4 उपाय हैं, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब ट्रक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती हैं या छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, उन सब में नींबू और मिर्चे टंगे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि कुछ पेड़ पौधे में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपने जेब में प्याज रख लेते हैं तो आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर ज़्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नज़र लगा देता है, आपके कारोबार पर नज़र लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नज़र से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नज़र लगा दी तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगा कर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराणों में बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा गुण बुरी नज़र वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली
प्रभावशाली नहीं रख पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है, आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, आपके ऊपर नज़र लगवाना चाहता है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को ज़रूर टांग कर रखें। दूसरा जो प्रयोग है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर के बरकत नहीं हो सकती। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है उस घर में कभी भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो है नींबू के पेड़। नींबू का पेड़ का मतलब है अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा हो या फिर ज़मीन में लगा हो, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई कर्कश को देख देख कर, अब आपको हम बताने जा रहे हैं तो वो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, लेकिन वो रातों रात तो नहीं उगता, तो उसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराणों के अंदर कि अगर आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है, आपको उल्टे दिशा में मतलब बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और यह शनिवार के दिन करना है। फिर यह नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नज़र थी, तंत्र मंत्र जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहा कर लेकर जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए इन्हें तालाब या बहती नदी में ही प्रवाहित करें। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, या नौकरी कर रहे हैं आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो आप एक चीज़ बहुत से ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको मेहनत की अपेक्षा फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें वह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान मंदिर जाएं तो आप एक नींबू ले लें, 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लौंग को गांठ लें और वहाँ पर पालथी मारकर बैठ जाएं। ध्यान से सुनिएगा, 4 नींबू लेना है और 4 लौंग लेना है। चारों नींबू में एक एक लौंग गाड़ देना है और पालथी मार कर बैठ जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में जो लौंग गाड़ी है उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए
जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी वह दूर हो जाएंगी। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, इस तरह की सफलता मिल सकती है। अब चौथा उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद हैं, मान लीजिए आपको नज़र लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसा लगता है कि उनमें से किसी ने किसी के ऊपर नज़र लगा दी है जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक ही नींबू लेना है, फिर इसे ऐसे चाकू से काट दीजिए जिसका इस्तेमाल पहले से नहीं हुआ है। उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट दीजिए, फिर उसको ले जा करके घर के बाहर या घर से कहीं दूर ज़मीन में गाड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर दें तो जो भी आपके ऊपर नज़र लगी हुई होगी वह नींबू के साथ उतर जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।